वो कभी कभी एक सवाल इतना छोटा होता है कि हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। और यही सवाल मेरे दोस्त को हर रात तंग करता है कि क्या काम था, कैसे एग्जीक्यूट करना था, कौन से टास्क्स कब कहाँ कैसे, क्या काम किस तरीके से लेकर चलना था। यही वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकर चला जाए और उन सॉल्यूशंस को डिस्प्ले किया जाए। आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो, या फिर उर्दू में बोलूं कि शुरू करते हैं। हर रात मेरा ये दोस्त दुकान बंद करके घंटों बैठकर अपनी डेली की सेल्स परचेज का हिसाब लगाता है, मगर फिर भी गलतियाँ उसमें होती हैं। आखिर ह्यूमंस प्रोन टू एरर तो है ना। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन इससे पूछा कि हमज़ा, इतनी मेहनत क्यों? खैर, उसका जवाब तो इस काबिल ही नहीं था कि कुछ बताया जा सके। लेकिन फिर भी अगर मेरे जैसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की फील्ड से इस कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि 3 कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस के थ्रू एक ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो मेरे दोस्त की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और ना सिर्फ उसकी स्पेसिफिक खाता ऐप बनाई जा सके, बल्कि इसके टू डू लिस्ट्स, इसके डेली के वो टास्क्स, इसकी वो मैनेजमेंट का एक पूरा टूल, एक पूरी एप्लीकेशन बना दी जाए। तो ऐसे की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व किया जा सकता है और ऐसे के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ये वो कैची पॉइंट्स हैं जो कल को एक स्टूडेंट अपनी सीवी में जब इंट्रोड्यूस करेगा, बताएगा कि आपकी कंपनी में कल को मैं एज एन एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम फिगर आउट करता हूं तो मैं कैसे उनके सॉल्यूशंस को बताऊंगा, कैसे उनके ऊपर मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगा, किस तरीके से आपकी कंपनी में मेरी एक वैल्यू होगी। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ अ स्टूडेंट डेवलप्स प्रोजेक्ट्स। और यही वो वजह है कि एक स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट बनाता है, एक स्टूडेंट वो जो प्रोजेक्ट खुद ही प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को एनालाइज करके एक सोल्यूशन लेकर आ रहा है, अपनी वर्थ मार्केट में बनाता है। अब हमज़ा को जो हमने प्रोजेक्ट बना के दिया, फ्लटर बेस्ड था, डार्ट की लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था, और एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया गया था। ऑब्वियसली एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट के लिए ये वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। डाटाबेस लोकली एसक्यूलाइट थी, और फायरबेस के अंदर हमारे पास रियल टाइम डाटा सिंक करवाने के लिए फायरबेस की हमारे पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी थी। थर्ड, हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट के टूल्स थे जिससे वो जितने भी विजेट्स, वो जितनी भी यूआई कंट्रोल्स थी, वो आपस में कनेक्टेड थी। और पता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस एआई की फील्ड में, इंक्लूडिंग फॉर दैट वेरी मशीन लर्निंग फील्ड विच आर डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर लर्निंग, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अटेंशन मैकेनिज्म, टेम्परेचर्स और बहुत कुछ। लेकिन कहानी अभी इधर ख़त्म नहीं होती। मेरा ये दोस्त आज तो पुरसुकून सो जाता है कि इसका बिज़नेस, इसकी खाता ऐप के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। लेकिन वो हाईली एंटिसिपेटेड टेक स्टैक, वो जो आज एआई के इस एरा के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो क्या है? दैट आर एब्सोल्युटली डिटेल्ड एज एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक ऐसी मॉडल बेस्ड आउटपुट जो आपने पहले से एक डाटा दिया है उसके हिसाब से आउटपुट आएगी, टेक्स्ट बेस्ड, समराइजेशन, वॉट एवर इट इज़। देन ऑन द अदर हैंड वी हैव रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यानी अब आपके पास जो आउटपुट थी वो मॉडल बेस्ड है बट रियल टाइम सिंक होगी यूज़र के हिसाब से जो वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली। देन वी हैव वेक्टर डाटाबेसेस। वेक्टर डाटाबेसेस में FAISS यानी कि फाइज, इस तरह के क्रोमा DB, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये उन डाटाबेसेस के नाम हैं। इसमें ये होगा कि वो स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस हैं जो बेसिकली बहुत बैकबोन के तौर पे चलती हैं रैग के कॉन्सेप्ट में अंदर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकली एक डाटा ऐसे स्टोर्ड हो जाता है जो रियल टाइम सिंकेबल है। देन हमारे पास है टोकन्स। अब LLMs के अंदर हमारे पास ये जितने भी टोकन्स, यानी वो जो रिडक्शन होती चली जाएगी विद टाइम जो आउटपुट आ रही है, यानी एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा कह लें कॉन्टेक्स्ट विंडो है कि आपका मॉडल कितनी एक जगह तक देख सकता है, whether it's going to be an input और output. Moving on towards agents. अब agents क्या काम करते हैं कि आपके पास वो जो आपका एक पैकेट, एक मतलब एक सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, उसके अंदर अब हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए कि जो कनेक्टेड हैं
अब आपका मॉडल सर्च कर रहा है या कहीं से आउटपुट लेकर आ रहा है, ये जो लेकर आने वाला काम है, इसको जो हमने टूल किट जो बनाई हुई है वो एजेंट्स काम करेंगे। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है एपीआई का। एपीआई बेसिकली क्या करेगी, ये मेरा अब एक कोई भी सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये बजाय इसके कि खुद मॉडल बेस या कुछ भी इस तरह की आउटपुट दे, ये कहीं और से उठाएगी। फॉर एग्जांपल जेमिनाई की एपीआई, अब उसकी प्राइवेट की है जो कि मैंने इधर स्टोर कर दी कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी वो जेमिनाई के पास जाएगी और जेमिनाई उधर से हमें डिस्प्ले करवाएगा, यानी कि इधर इस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी जो कनेक्टिविटी है कि एप्लीकेशन आखिर कैसे वर्क कर रही थी या किस तरीके से उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बना हुआ था, मुझे लगता है कि इस तरीके से आप शायद समझ सके होंगे। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी।